भारतीय जनवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय सचिव निरपेंद्र कृष्णा महतो ने विज्ञप्ति जारी कर हाथी के द्वारा मारे गए मृतक परिवार के आश्रितों को 50 लाख तथा फसल क्षतिपूर्ति के रूप में प्रति एकड़ 30,000 रुपए देने की सरकार से मांग की है। श्री महतो ने कहा, चांडिल अनुमंडल क्षेत्र को हाथी बहुल स्पेशल जोन घोषित करने की मांग को लेकर 7 दिवसीय प्रतिनिधि मंडल बनाकर राज्य के मुख्यमंत्री एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। हमारी मांगे नहीं माने जाने पर सड़क एवं रेल रोको आंदोलन चलेगा। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में हाथी द्वारा गरीब किसान का फसल और घर को क्षतिपूर्ति साथ साथ ग्रामीणों को कुचलकर मार डालना आम बात हो गई है। कई वर्षों से ग्रामीणों को मुआवजा की राशि अब तक भुगतान नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश देखा गया है। जागृति नहीं है कि जनता की सेवा करें, वो अपना सेवा में लगे हुए हैं और हाथी यहाँ के जनता को तबाह कर रहे हैं। हाथी को भगाने के लिए जो व्यवस्था है, सरकार ने जो नियम बनाया है, उस नियम का अनुपालन नहीं हो रहा है। वन क्षेत्र पदाधिकारी कान पर तेल लगा के सोए हुए हैं। यहाँ के जनता आवाज़ उठाने के बावजूद भी उसका बात सुना नहीं जा रहा है। सैकड़ों एकड़ जमीन का फसल बर्बाद हो गया, लेकिन पिछले वर्षों से उसका मुआवजा नहीं मिला है। सरकार ने निर्धारित किया है कि एक एकड़ जमीन में कम से कम 20,000 रुपया मुआवजा मिलना चाहिए और एक व्यक्ति का हत्या होने पर, हाथी के हमला से मृत्यु होने पर उनके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने आज तक इस नियम को लागू नहीं किया। मैं आपको ये वादा करना चाहता हूँ कि यदि सरकार ने इन हाथियों को भगाने में कामयाब नहीं रहा तो छठ के बाद हम रेल और रोड जाम करेंगे और सरकार को बता देंगे कि यहाँ के जनता भी जागरूक है और जब तक मुआवजा का घोषणा नहीं होगा तब तक हम इस व्यवस्था को जारी रखेंगे। ये मेरा ऐलान है। हम अल्टीमेटम 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को देंगे, वन एवं पर्यावरण मंत्री झारखंड सरकार को देंगे, सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग झारखंड सरकार के से मिलकर एक 7 प्रतिनिधि मंडल मिलकर 8 नवंबर को एक मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे और उन्हें 15 दिन का समय देंगे। 15 दिनों के अंदर यदि समस्या का निदान नहीं होगा तो हम इसके खिलाफ में आंदोलन करेंगे। दिन भर जंगल में रहते हैं और शाम होते ही ग्रामीण जनता दुबक जाते हैं। हाथी के डर से तमाम लोग भयभीत हैं, इसलिए कि वो अपना फसल बचाने में भी असमर्थ हैं। बहुत सारे हाथी ने कुछ व्यक्तियों का हत्या भी किया, लेकिन आज तक उनका मुआवजा नहीं मिला है और मुआवजा नहीं मिलने के बाद स्थानीय जनता के और स्थानीय किसानों के अंदर में डर है कि मर जाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। इस परिस्थिति में वो घर पर दुबक जाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री और वन एवं पर्यावरण मंत्री से मांग करना चाहता हूँ, अविलंब इस हाथी को इस जंगल से भगाया जाए। पिछले 2 साल से ये हाथी यहाँ पर डरा लगाए हुए हैं। एक स्पेशल जोन का निर्माण किया जाए और तमाम हाथियों को दलमा जंगल में पहुंचा दिया जाए, वहां सुरक्षित रखने का व्यवस्था किया जाए, उसका खाने और रहने की व्यवस्था। आपका क्या नाम है? निपेंद्र कृष्ण महतो। कहाँ से? फॉरवर्ड ब्लॉक। सेंचुरी से भागने का एक ही कारण है, उसका रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है। वन रक्षक पदाधिकारी उसका संरक्षण में विफल है। करोड़ों रुपया आ रहा है, लेकिन वो अपना खर्चा में लगा देते हैं। वो उन जानवरों के लिए, उन हाथियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हाथी दलमा पहाड़ से निकल के भाग रहे हैं और वन रक्षक उसको रोकने में विफल है। इसके लिए सरकार को कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और यदि कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाता है तो सरकार को ये सोचना चाहिए, यदि किसानों के फसल बर्बादी हो जाए तो प्रति एकड़ कम से कम 30,000 रुपया मुआवजा का घोषणा करना चाहिए। निपेंद्र कृष्ण महतो, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय जनवादी फॉरवर्ड ब्लॉक।